हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 मेंस ओवर हो चुका है। ब्रीफली बताऊं, पेपर वाज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ। हाँ, टफ कह सकते हैं थोड़ा, बिकॉज सम सेक्शंस वर वेरी टफ। सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग की। सो टाइपिंग एक दिन पहले थी एंड टाइपिंग मैं जब मुझे जो सेंटर अलॉट हुआ था वो एक हिसाब से नया सेंटर था। चेकिंग काफ़ी टाइट थी इस बार, तो मेरे ये जो कान में वो थी वो भी उन्होंने उतरवा ली थी टाइपिंग के टाइम पे ही। टाइपिंग जब हुई तो उसमें जो की डिप्रेशन थे मेरे 1999 की डिप्रेशन आए। एक पता नहीं क्या, मैंने लास्ट में स्पेस नहीं दिया। मतलब जब पैसेज ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप लगा के बैक स्पेस देते तो शायद 2000 की डिप्रेशन हो जाते, पर फिर भी मेरा जो पैसेज था वो 12 मिनट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था एंड मेरा की डिप्रेशन 1999 है। आप लोगों की डिप्रेशन कितनी आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाना। बाकी फिर अगले दिन मेंस था, तो चलिए मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले सेक्शन 1 खुला है। सेक्शन 1 में होता है मैथ्स एंड रीजनिंग। सो एज़ यूजुअल मैं मैथ को प्रेफरेंस देता हूँ, मैथ पहले करना पसंद करता हूँ। सो आई अटेम्प्ट मैथ एंड पहली बार मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं मैथ पहले अटेम्प्ट करना वॉज नॉट गुड, बिकॉज मैथ टफ नहीं थी, मैथ वॉज कैलकुलेटिव। सो सबसे पहले मैंने मैथ अटेम्प्ट करी। सो मैथ में जब मैंने 1 गो में किया तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए एंड 25 मिनट मेरे निकल चुके थे। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम निकलता जा रहा है एंड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। सो मैंने तुरंत स्विच करा रीजनिंग की तरफ। आई थिंक 26 क्वेश्चन मेरे 1 गो में कंप्लीट हुए एंड उसके बाद 4 क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था और उनको जब मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके तुरंत बाद मैंने उनको अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन बच रखे थे उसमें एक वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था क्रिटिकल थिंकिंग का एंड एक वो जो वर्ड मेकिंग का क्वेश्चन था वो। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए पहले, मैंने कहा बाद में देखते हैं। तो उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। एक क्वेश्चन जो उसका था कोडिंग डिकोडिंग का। सो फर्स्ट टाइम द सिचुएशन वाज लाइक इट कि मैं जो क्वेश्चन वो पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके बाद जो उसमें निकालना था तो उसमें वो उसका रिजल्टेंट दे रखा था। आई थिंक लास्ट में एक ने मुझे बताया कि दैट वाज रिजल्टेंट एंड आई वाज मैं वही परफॉर्म कर रहा हूँ +1 एंड देयर वर नो ऑप्शंस। ऑप्शंस ऐसे टी एन सी करके थे शुरुआत में, टी एन सी, एंड जबकि उससे कुछ टी एन सी बन नहीं रहा था। सो आई वाज लाइक कि ये पता नहीं क्या डिकोड हो रहा है। तो वो मैंने लास्ट तक उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट किया, उसको ऑपोजिट में कर रहा, क्रॉस में कर रहा हूँ, सब कुछ उस पर लगा लिया, कुछ नहीं उस पर हो रहा एंड मैं उसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा। सो ये क्वेश्चन मैंने फिर एट द एंड मुझे छोड़ना पड़ा। ऐसे करके मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक वो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने रीजनिंग में छोड़ दिया। अब इसके बाद फिर मैं मैथ पे आया दोबारा से और मेरे पास 15-16 मिनट थे और मेरे मैथ के 10 क्वेश्चन छूटे हुए थे क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 10 क्वेश्चन मैंने कुछ मार्क एंड रिव्यू कर दिए थे, कुछ छोड़ दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी उनको भी करा एंड फिर एट द एंड एक क्वेश्चन मेरा मार्क एंड रिव्यू में था और जो 2 क्वेश्चन थे वो अनअटेम्प्ट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो मैथ में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कैलकुलेटिव था बट डूएबल क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं थे, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग थे, उस वजह से थोड़ा सा माइंड का जो बैलेंस होता है वो नहीं बन पाता है। तो अब बात की जाए मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। सो मैथ में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे कि एडवांस ज़्यादा थी, अरिथमेटिक बिल्कुल ना के बराबर थी। एडवांस में भी प्रिज्म पिरामिड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। प्रिज्म के एक एक जो स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म का एक क्वेश्चन था, एक ट्रेपेजियम बेस्ड प्रिज्म का, एक पिरामिड का क्वेश्चन था, आई थिंक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड था आई थिंक, और 2 क्वेश्चन ज्योमेट्रिक के थे। एक वो क्वेश्चन, एक एंगल निकालने वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर आई थिंक 40 आ रहा था, 40 डिग्री। एंड एक और था वो ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस थी, आई थिंक उसका आंसर 10/3 था, 10/3 आया था मेरा। और ये जो जितने प्रिज्म पिरामिड के थे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सबके आंसर आए। अब एक टाइम एंड वर्क का था, वो भी डुएबल था एंड पाइप एंड सिस्टम का नहीं था, वो मेंसुरेशन का था, लेकिन वो हेमिस्फीयर था और उसको भर रहा था, मतलब एक पाइप से वो हेमिस्फीयर भर रहा था और उसको दे रखा था आई थिंक 7 लीटर पर सेकंड, आई थिंक ऐसा कुछ था, 7 लीटर पर सेकंड करके ऐसा कुछ था। तो उसको यूनिट को बैलेंस भी करना था और बताना था कितने मिनट में वो भरेगा। तो वो भी ठीक है, आंसर सही आया था उसका। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी था, आई थिंक उसमें मेरा आंसर 25/120 आया था। एंड अब मैं बात करता हूँ जो मेरे 2 क्वेश्चन छूटे वो कौन से थे। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन छूटा, वो जो 1 से 100 तक जो दे रखा था उसमें बोल रखा था जिनके 3 डिविडेंट हैं, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो वो एग्जैक्ट डिविडेंड पूछ रखा था, तो वो क्वेश्चन मेरा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे हिट नहीं हो रहा था कि व्हाट विल बी द आंसर। सो एक ये क्वेश्चन छूटा और एक वो था किसी ने अगर वो किया हो जो
आयताकार समांतर चतुर्भुज, मैंने उसको लास्ट टाइम में मैं देख के गया था, एक गगन सर ने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैं मोस्ट ऑफ द उसके जो क्वेश्चंस थे जिस हिसाब से उन्होंने बताए थे वो देख के गया, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया था, और वैल्यूज़ वाज लाइक रूट में दे रखी थी। फिर भी मैं उनको ऑप्शन से उनको उसमें मैंने टाइम दिया काफ़ी, लेकिन एट द एंड मुझे छोड़ना पड़ा। आई थिंक मुझे मुझे अगर वो रूट में एक वैल्यू जो 20 थी उसकी जगह अगर 10 होता तो वो सेटिस्फाई करता। तो मैं ऐसे करके मैंने उसको सॉल्व करा था, काफ़ी टाइम उस पर स्पेंड किया, लेकिन एट द एंड मुझे छोड़ना पड़ा। तो एक ये 2 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं, और एक मैंने वो मार्क एंड रिव्यू में डाल दिया था, मतलब वो मैंने सॉल्व किया, काफ़ी उसमें टाइम दिया। जो एक था जो गोले को उसको 3 कट लगा के 8 पार्ट में डिवाइड करना था, और ईच का जो है टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो उसको मैंने करा, काफ़ी टाइम वेस्ट किया उस पर, एंड उसका जो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा था। पता नहीं क्यों, मैं या तो मैं कुछ जोड़ रहा था, जो वो शायद मैं गलत तरीके से जोड़ रहा था, और फिर उसमें 8 का डिवाइड कर रहा था, तो आई डोंट नो कैसे। बट मुझे इतना पता है, एक कट लगाने पर 2 सर्कल का एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है, टोटल सरफेस एरिया की जब बात होती है। तो जब 3 कट लगाएंगे तो 6 सर्कल का एरिया इंक्रीज़ होगा। तो जो मैं उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला गोले का, फिर उसमें 6 सर्कल्स का एरिया मैंने ऐड किया। तो मैं शायद वो जोड़ रहा था, तो शायद मैं मुझसे कुछ गलती हो गई, जो भी जैसे भी मैंने उसको जोड़ा, आई डोंट नो। फिर उसमें मैंने 8 का डिवाइड करा, एंड इस हिसाब से आई वाज डूइंग, तो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा था। मैंने उसको मार्क एंड रिव्यू करा एंड आगे बढ़ गया, लेकिन लास्ट में मैं उसको रीचेक नहीं कर पाया, जिस वजह से वो पता नहीं उसमें कौन सा ऑप्शन क्लिक है, आई डोंट नो। बट जिस हिसाब से मैंने करा उससे उसका आंसर नहीं निकल रहा था। मैंने प्रोसेस यही अप्लाई की थी उसमें, बट आंसर नहीं निकल रहा था उसका। सो ये 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें 2 मैंने छोड़ दिए, एक मैं ये 50-50 है। बाकी 27 जो क्वेश्चन हैं वो आई थिंक गलत नहीं होना चाहिए, वो मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके उनको सॉल्व किया। बाकी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ थे, काफ़ी क्वेश्चन इजी भी थे। जैसे एक सीरीज दे रखी थी, उसका मोड दे रखा था आई थिंक 26, एंड a+6 की वैल्यू डायरेक्ट 26, तो a की वैल्यू 20, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन थे। और बाकी कुछ क्वेश्चन प्रिज्म पिरामिड के टाइम टेकिंग भी थे। इस हिसाब से मैथ में 28 एंड रीजनिंग में 29। सो इस हिसाब से सेक्शन 1 में मेरा जो अटेम्प्ट है वो 57 है, बट आई डोंट नो कितना सही होता है कितना गलत। आंसर के बाद पता चल जाएगा। के बाद खुलता है सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन सेकंड में सबसे पहले इंग्लिश एंड उसके बाद जीके। तो आई वाज थिंकिंग कि जीके को वन गो में निपटा लेते हैं, और उसके बाद इंग्लिश को बिल्कुल अलग से देखेंगे। तो मैंने जीके देखी, जीके में सारे क्वेश्चन थोड़े, मतलब क्वेश्चन वाज ईजी, बट जो उनका डेटा था वो बहुत डीप था। मतलब ऐसा कि लंबे लंबे जो ऑप्शन थे उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो उस हिसाब से मैंने जो जीके में अटेम्प्ट किए वो 40 क्वेश्चन किए, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कितना ठीक होता है कितना नहीं। उसके बाद मैं इंग्लिश में गया। इंग्लिश में मैंने जब जो पैराग्राफ थे उससे पहले जितने क्वेश्चन थे वो सारे बने, सारे इन द सेंस कि हाँ कुछ ऐसा नहीं था जो चैलेंजिंग हो, आसान थे। उसके बाद जैसे ही पैराग्राफ पे गए, इतना टाइम कंज्यूम हो रहा था, इतना टाइम कंज्यूम हो रहा था, कांट एक्सप्लेन। देखने में ऐसा लग रहा था जो वो एलिजाबेथ वाला वो जो पैसेज था वो थोड़ा सा लेंदी भले ही था, बट उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ इसके क्वेश्चन बनेंगे, बट ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूजन वाले थे। तो उसमें मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन उसमें छोड़ा है, एंड जो भारत गया वो एक और थी जो पैसेज, तो उसमें सारे किए। एंड इसके बाद एक बैंक से रिलेटेड पैसेज था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। वो एक्चुअली टफ थी लैंग्वेज, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट कर रखे थे, तो उसके ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो वो उस वाली जो पैसेज थी उसके आंसर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक दो मैंने, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, तो उसके बारे में नहीं कह सकता। एंड फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट वॉज ईजी, सबसे बनेगी जिसको थोड़ी सी मतलब रीडिंग की हैबिट है उनसे बनेगी क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो ठीक थी। सो दिस वॉज लाइक इंग्लिश में जैसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एडिक्विटी के उसमें टाइम पे आ रहे थे उस हिसाब से आई थिंक नहीं थे, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये पेपर शायद TCS नहीं बनाया है। अब इंग्लिश में 14 एंड सॉरी जीके में 14 एंड इंग्लिश में 43 मैंने अटैम्प्ट की, ऐसे करके 57 यहाँ भी अटैम्प्ट है। एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एग्ज़ाम। अब इसके बाद खुला है सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट, दैट वाज कंप्यूटर। कंप्यूटर का लेवल क्या था, कंप्यूटर का लेवल भाई, जब कंप्यूटर मैंने अटेम्प्ट करा तो एक क्वेश्चन देखा, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन देखा, मैंने सोचा चलो एक दो क्वेश्चन आएंगे शुरू में, क्योंकि मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे शुरू में, बहुत टफ क्वेश्चन थे। जैसे एक वो मीन वाला ही फंसा दिया था, उसमें ही कितना लंबा मल्टीपल वगैरह हो रहे थे, तो उसमें भी आई वॉज थिंकिंग कि नहीं शुरुआत ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उसको करा था सबसे पहले। तो ऐसे यहाँ पे मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए। एंड आई वॉज लाइक कि यार कंप्यूटर के मतलब
4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा, चांस लेना स्टार्ट करा। मैंने कहा अगर नहीं होगा, जैसे अगर ऐसे छोड़ेंगे, टाइम निकल रहा है, 15 मिनट उसमें मिलते ही हैं, तो मैंने फिर चांस लेना स्टार्ट करा, कुछ तुक्के लगाए एंड कंप्यूटर वाज लाइक कि क्रिस का सुनेगा, क्रिस का सुनेगा, टन 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 टन। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद कंप्यूटर में ही सबको बाहर होना है, क्योंकि अगर मेन पेपर में अच्छा स्कोर ले आएंगे और कंप्यूटर में अगर क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आएंगे, दैन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर मार्क्स। सो कंप्यूटर बहुत टफ बनाया। इंक्रिप्शन 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 एसिंक्रोनस, मतलब सिर्फ यही। तो ये मैंने कंप्यूटर में किए 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वो भी तुक्के लगा लगा के। एंड उसमें तो याद भी नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन ही याद हैं, जैसे कि एक ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। शॉर्टकट कीज भी पूछी हैं, तो वो भी बहुत हाई लेवल की पूछी हैं। कंप्यूटर की वजह से आई थिंक कट ऑफ विल बी वेरी लो। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस दिस ईयर। एंड वैसे मैं कुछ मॉक अप तो लगा नहीं रहा था, क्योंकि मैंने 1-2 मॉक लगाए, वो मुझे इरेलीवेंट लगे, तो इस वजह से मैंने मॉक लगाना बंद करा। एंड मेरा पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पे था, क्योंकि जो टाइपिंग हुई उसके बाद फिर हमारे पास बहुत कम टाइम भी था, 15 दिन में क्या क्या कर लेंगे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करा था। एंड वन मोर थिंक, जो लास्ट टाइम है अभी, क्या बोलते, आई थिंक 16 या 17 तारीख को गगन सर ने एक वीडियो डाली थी मेंस्ट्रुएशन की, वो भाई बहुत हेल्पफुल रही। 5 घंटे की वीडियो थी। एंड वीडियो देखना मुझे बहुत बोरिंग लगता है अब, तो फिर भी आई थॉट कि यार जितना अगर इजी होगा उसको स्किप करके जो मेन चीज़ें हैं वो अपन करेंगे। तो उसमें से जो प्रिज्म पिरामिड और बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए थे वहाँ से, और प्रिज्म पिरामिड बहुत अच्छे तरीके से हो गया था वहाँ पे। तो वेरी थैंकफुल फॉर गगन सर कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में मेंस्ट्रुएशन की वीडियो डाली, क्योंकि प्रिज्म पिरामिड बहुत अच्छे लेवल पे रिवाइज हो गए थे वहाँ। अगर किसी ने वो वाला क्वेश्चन अगर किया हो, समांतर वाला, वो आयताकार समांतर चतुर्भुज करके ऐसा कुछ था, तो अगर जिसने उसमें लगाया हो, अगर किसी को ऑप्शन 6 था क्या उसमें, मैं जिस हिसाब से मैं कर रहा था, तो उसमें मैंने जो वो विकर्ण एक ही पॉइंट से विकर्ण थे उसके, तो उस हिसाब से मैंने उसको करा, तो 1 2 3 उसकी साइड आ रही थी मेरे हिसाब से। नहीं, 1 2 3 नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तीसरा जो तीसरी वैल्यू, तीसरा विकर्ण था वो √20, तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। अगर उसकी जगह √10 होता तो वो सेटिस्फाई होता, 1 2 3 करके साइड निकलती, तो इस हिसाब से उसका वॉल्यूम जो था वो 6 आ जाता। बट 20 की वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे एट द एंड वो वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही पड़ा। तो बाकी व्हाट अबाउट योर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, एंड कितना आपका अटैम्प्ट है, इन सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड हाँ, आंसर की बात मिलते हैं मार्क्स के साथ। टिल देन बाय बाय।